अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ इंटैक्ट हैं, इसी तरह आपको इंटैक्ट रहना है। ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स की शुरू की स्ट्रगल होती है ये बहुत ज़्यादा होती है और बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं और मेरी ऑडियोज़ को टेप्स को लाइक करते हैं। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं यू आर वेलकम। और स्टोरीज़ शेयर करने के दो मीडियम्स हैं, या तो ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह रिकॉर्ड कर सकते हैं जहाँ पे कोई डिस्ट्रॉशन नहीं है, शोर नहीं है, तो आप अपना जो ऑडियो है वो भेज दें, मैं डायरेक्ट प्ले कर दूँगा। अच्छा, आज की जो स्टोरीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। पहली जो स्टोरी है ये हमें उज़मा साहिबा ने भेजी है और ये बताती हैं कि बैक इन 2006 और 7 ये हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गई थी। ये बेसिकली पाकिस्तान से हैं और स्टडीज़ के लिए ये यूके गई थी। ये बताती हैं कि जब आप किसी भी मुल्क में पढ़ने आते हैं तो आप एक तो स्टूडेंट लाइफ होती है, शॉर्ट ऑफ बजट होती है, आपको फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है और जैसे आपके पास पैसे होते हैं या जैसे हालात होते हैं वैसे ही आपको रिहाइश इख्तियार करनी पड़ती है। अब ये क्योंकि 4-5 लड़कियों का ग्रुप था तो इन्होंने ये सोचा कि हम लोग जो है बजाय हॉस्टल में रहने के एक अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेते हैं, उसमें जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी कम लगेंगे। और ऐसा ही किया इन लोगों ने कि इन्होंने एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया। ये 4 लड़कियां थीं जिनमें से 3 पाकिस्तानी थीं और एक इंडिया की लड़की इनकी दोस्त थी। अब ये बताती हैं कि जब हम शुरू में वहाँ पे शिफ्ट हुए तो पहले ही हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ये कोई भूत बंगला है या बिल्कुल खामोश घर है। ये ऐसा घर है जहाँ पे लाइट भी नहीं आती। और ये जो इनको फ्लोर मिला था वो मिला था टॉप फ्लोर, यानी 3rd फ्लोर मिला था। उसके बाद ये बताती हैं कि जो उसके ऊपर भी एक कमरा बना हुआ था। अब ये बताती हैं कि जब हम शिफ्ट हुए तो मेरी तमाम दोस्तों ने, हम सब ने, यानी जितने भी रूममेट्स थे, सबको ये महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे हम रात में सोने के लिए लेटते हैं तो वो जो ऊपर छत है उस छत पे से कोई, यानी कि जो कमरा मौजूद है वहाँ पे कोई सामान खींचता है या कुर्सियाँ वगैरह जो है उनको खींचता है और उसके खींचने से जो साउंड क्रिएट होती है वो हमें बड़ा डिस्टर्ब करती थी। हम रात में जल्दी सोने की कोशिश किया करते थे क्योंकि सुबह हमें क्लास लेनी होती थी। क्लास लेने के बाद हम लोग छोटी मोटी जॉब्स किया करते थे। अच्छा, अब ये बताती हैं कि ये कंसिस्टेंट बेसिस पे होने लगा, यानी जैसे ही हम लोग लेटते 12-1 बजे का टाइम होता तो बाकायदा जानबूझ के ऐसा लगता कि कोई अपना सामान खींच रहा है, यानी वो विलिंगली चाहता है कि वो हमें डिस्टर्ब करे, परेशान करे। अब ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 3-4 दिन तक जब ये शोर होता रहा तो मेरी जो फ्रेंड थी उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यार हम सब चलते हैं इस वक्त ऊपर जाके, जो भी रहता है वहाँ पे उसको बोलते हैं कि भाई हम पे रहम करें, हमें सुबह जाना होता है, ये रात के दौरानिए में ही आप क्यों इतना शोर करते हैं। तो हम लोगों ने हिम्मत की और हम चारों फ्रेंड्स जो हैं वो ऊपर चले गए। ऊपर जाके जब हमने देखा तो वो जो कमरा था वो लॉक था, यानी वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। और हमने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें ये पता चला कि वहाँ पे तो सालों से कोई मौजूद नहीं है, यानी ये रूम हमेशा से खाली है। अच्छा, अब ये बताती है क्योंकि इस रूम के अंदर जो जगह थी वो बहुत कम थी तो हमें गुजारा करना था। अब मैं जो सोती थी, जैसे ही गेट आप खोलेंगे, गेट खोलते ही जो सामने जगह थी मैं वहाँ सोया करती थी। 1 हफ़्ता हो चुका था मैं वहाँ मूव हुए और 1 हफ़्ते के बाद जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मैंने देखा कि कोई बिल्ली है जो बेज कलर की है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं और वो बहुत गुस्से से मुझे देख रही है और मुझे कह रही है, बाकायदा उसने कहा है कि तुम यहाँ पे ना सो, ये मेरी जगह है। अब ये बताती हैं कि ये ख्वाब जब मैंने देखा तो एकदम मेरी आँख खुल गई और जब मेरी आँख खुली तो वो जो खिड़की हमारी नज़र आती थी, यानी बाहर का जो हमें नज़ारा नज़र आता था, उस खिड़की पे वैसे ही कलर की बिल्ली बैठी हुई थी जैसी मैंने ख्वाब में देखी थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई इत्तेफाक है कि मैंने ख्वाब में भी ऐसी बिल्ली देखी है। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया और मैं फिर वहीं पे सो गई। अब ये वो बात थी, बात छोटी सी थी, मैं अपने फ्रेंड्स को बताना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि अगर मैं उनको बताती तो वो मेरा मजाक उड़ाते। अच्छा, अब इसी तरह 2 दिन और गुजर गए। 2 दिन बाद मैंने सेम वही ख्वाब देखा। वैसे ही देखा कि वही बिल्ली है, बहुत गुस्से में है। अब उसने मुझे कहा है
कि तुम यहाँ से हट जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से उठा के फेंक दूँगी। अब जब ये मैंने ख्वाब देखा तो मैं अब डर चुकी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई और मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करूँ या और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। लिहाजा मैंने अपनी फ्रेंड्स जो थी उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जहाँ तुम लोग लेटते हो उधर ही मेरी जगह बना दो, मैं यहाँ रास्ते में अब नहीं सोऊंगी। अब ये बताती हैं कि जब मैं उनके साथ सोने लगी, उनके करीब सोने लगी, तो उसके बाद से मुझे ख्वाब नहीं आया। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम 4 में से 3 दोस्त थे, बाहर गए हुए थे किसी काम से, और हमारी जो एक दोस्त थे वो मौजूद थी। उसको अपना कुछ असाइनमेंट वगैरह का काम करना था, लिहाजा वो हमारे साथ बाहर नहीं गई थी। अब वो जो फ्रेंड है वो ये बताती है कि जब तुम लोग गए हुए थे तो एकदम से डोर नॉक हुआ, और जब डोर नॉक हुआ तो मैंने गेट खोला, देखा तो तुम खड़ी हुई थी, यानी ये जो स्टोरी भेज रही हैं ये उसके सामने खड़ी हुई थी। और मैं सरप्राइज़ थी। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम अकेली कैसे वापस आ गई, तुम तो 3 एक साथ गए थे। तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम अंदर आई और अंदर आने के बाद सीधा वॉशरूम में चली गई। अब मैं तुम्हारे इस बिहेव पे बड़ा परेशान थी और मैं सोच रही थी कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है या ये मुझसे नाराज़ है, मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। मैं वेट कर रही थी, तुम वॉशरूम जा चुकी थी, मैं अपने काम में बिज़ी हो गई और मैं चाह रही थी कि तुम आओ तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई ऐसी कौन सी बात है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही। खैर मैं तुम्हारा वेट करती रही, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुजर गया, और जब तुम वॉशरूम से वापस नहीं आई तो मैं परेशान होना शुरू हो गई कि अल्लाह खैर करे कि इतनी देर से ये वॉशरूम गई हुई है और बाहर नहीं आ रही। तो अल्टीमेटली मैंने पहले नॉक किया। जब नॉक किया तो शॉवर खुला हुआ था, उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद तुम शॉवर वगैरह ले रही हो और उसमें देर लग रही है तुम्हें, लिहाजा मैं फिर गई और जाके बैठ गई। अब मैं वहाँ पे बैठी रही, फिर 15 मिनट गुजर गए और फिर शॉवर खुला हुआ और तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मैं बहुत परेशान थी और मैं सोच रही थी कि क्या करूं। बहरहाल मज़ीद कुछ देर वेट करने के बाद जब तुम नहीं आई तो मैंने अल्टीमेटली दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के देखा तो तुम वहाँ पे मौजूद नहीं थी और शॉवर खुला हुआ था। अब जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यकीनन ये जो कुछ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। लिहाजा मैं बाहर जाके खड़ी हो गई थी और फिर तुम लोगों का वेट कर रही थी। अब तुम लोग आ गए हो तो मैंने तुम्हें ये सारी स्टोरी बता दी है। ये बताती है कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा, मुख्तलिफ वाक़यात हमारे साथ होते रहे, लेकिन क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ऑफ बजट था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें वहीं गुजारा करना था। हमने जैसे तैसे अपने 2-3 महीने वहाँ पे गुजारे। उसके बाद हमें एक और स्टूडियो अपार्टमेंट मिल गया था, तो हम सारे के सारे वहाँ पे सेटल हो गए। और बहुत शुक्र है अल्लाह का कि उसके बाद हमारे साथ कोई इस किस्म के वाक़यात पेश नहीं आए और इस तरह के मामलात और जो ख्वाब थे उनसे हम सब की जान छूट गई। अच्छा, इसी तरह की 2 छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, ये मिस अनम ने भेजी हैं। ये बताती हैं कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो हैदराबाद सिटी से है। ये बताती हैं कि जब ये 9th क्लास के अंदर थीं तो इलाके में एक कोचिंग सेंटर मौजूद था। ये वहाँ पे जाया करती थी, अपनी 2 या 3 क्लासेस लेती थीं, और ये क्लासेस बताती हैं कि शाम 6 बजे से 9 बजे के दरमियान हुआ करती थीं। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे थे तो जो हमारी क्लासेस थीं उनका टाइम बढ़ने लगा था, और टाइम बढ़ने के साथ साथ ये भी होने लगा था कि जो हमारे टीचर थे वो अक्सर हमें संडे को भी कहा करते थे कि आप लोग आ जाएं ताकि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकें, आपका जो सिलेबस है या जो भी आपने पढ़ना है वो ज़्यादा कवर हो सके। अब ये बताती हैं कि इसी तरह जो है अक्सर इनकी जो फ्रेंड है वो इनको मैसेज करके बता दिया करती थी कि भाई एक्स्ट्रा क्लास है या नहीं है। और इनकी जो फ्रेंड थी वो इनके साथ बहुत अच्छा उसका दोस्ती थी, मजाक भी था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी फ्रेंड का मैसेज आया सैटरडे नाइट, कोई रात के 11:30 बजे, कि कल जो है वो एक्स्ट्रा क्लास है, और ये जो एक्स्ट्रा क्लास है ये तकरीबन 8:30 बजे शुरू होगी और 11 बजे तक चलेगी। अच्छा, ये जब आई थी तो नॉर्मली प्रैक्टिस ये थी कि जो क्लास एंड हो रही होती थी उस वक्त इनके सर बता दिया करते थे कि एक्स्ट्रा क्लास है या नहीं है। अब जब इनकी फ्रेंड का मैसेज आया तो इन्होंने सोचा कि हाँ बिल्कुल क्लास होगी, अगर ये बोल रही है तो मैं चले जाऊंगी। अच्छा, इनकी फ्रेंड जो थी उन्होंने इनके साथ किया था मजाक, और वो मजाक करके वो भी भूल गई कि मैंने मजाक किया है, मैं उसको बता दूं। अगले दिन जब संडे था तो संडे के दिन और भी क्लासेस हुआ करती थी। बहरहाल जो इनको टाइम इनकी फ्रेंड ने बताया था, ये उस टाइम कोचिंग सेंटर पहुंच गई और ये वेट करने लगी कि जैसे स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वो आएंगे, उनसे बातचीत करेंगी।
काफ़ी देर ये वेट करती रहीं। जब क्लासमेट्स नहीं आए तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये ऊपर क्लास में बैठे हुए हों, तो मैं जाके देख लेती हूँ। अब ये बताती हैं कि जब मैं ऊपर गई, 3rd फ्लोर पे इनकी क्लास मौजूद थी और इत्तेफाक ही कि 3rd फ्लोर पे उस टाइम कोई क्लास नहीं हो रही थी। मैं बहरहाल ऊपर चली गई। जो मेरी क्लास थी वहाँ पे मैंने झाँका तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है और मैं अंदर जाके बैठ गई। ये बताती हैं कि मैं वेट कर रही थी कि अब बाकी जो क्लासमेट्स हैं वो आ जाएं या सर आ जाएं तो क्लास शुरू हो सके। इसी तरह वेट करते करते मुझे 20 मिनट गुजर गए। अब तकरीबन 9 बजने में 5 या 10 मिनट बाकी थे और मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी। मैं बड़ी हैरान थी कि कोई भी नहीं आया, न सर आए हैं, तो ये किस तरह की एक्स्ट्रा क्लास है कि कोई भी मौजूद नहीं है। बहरहाल मैं इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि एकदम से जो दरवाज़ा था, यानी जो गेट था क्लास का, उस दरवाजे के सामने से ऐसा लगा कि कोई गुजरा है। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से था कि जो इनकी क्लास थी, क्लासरूम के बिल्कुल साथ एक वॉशरूम था, उसके आगे जाके किचन था और फिर मज़ीद 2 क्लासें मौजूद थीं। अच्छा, इनको ये लगा कि शायद कोई इनकी क्लास की लड़की है जो सामने से गुजरी है। पहले तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। 5 मिनट के बाद दोबारा से ऐसा लगा कि बाकायदा कोई जो डोर है वहाँ से लड़की खड़ी होकर झाँक रही है, जो इनकी तरफ देख रही है। अब इन्होंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ और पता लगाती हूँ कि कौन लड़की है जो झांक रही है या एकदम सामने से 2-3 दफ़ा गुजरी है। ये जैसे ही वहाँ पे गई गेट की तरफ, तो इन्होंने देखा कि एक लड़की है जिसके बड़े लंबे लंबे बाल हैं। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ब्लू, शायद बताती है कि दुपट्टा वगैरह उसने लिया हुआ था। उसका मुंह किचन की तरफ था, ये बैक साइड से जा रही थी, तो लड़की बड़ा तैयार होकर खड़ी हुई थी। अच्छा, ये पीछे से तो पहचान नहीं पा रही थी कौन है, और ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कोई नई स्टूडेंट है जिसने अभी रिसेंटली कोचिंग को ज्वाइन किया है। बहरहाल ये पीछे उसको देखती रही। ये लड़की इनकी तरफ पीट करके खड़ी हुई थी। अब काफ़ी देर तक जब उसने पीछे नहीं देखा और वो उसका मुंह जो था वो किचन की तरफ ही रहा, तो ये बड़ा हैरान थी कि ये पीछे क्यों नहीं देख रही, किचन में ऐसा क्या है कि ये उधर झाँक रही है। अब इसी दौरानिए में बताती हैं कि वो जो लड़की थी वो किचन के अंदर दाखिल हो गई। और जब वो किचन के अंदर दाखिल हुई तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी अट्रैक्शन है किचन में कि उस तरफ देख रही थी और अब किचन में चली गई है। क्योंकि आम तौर पे यहाँ पे एक मासी हुआ करती थी जो चाय वगैरह बनाती थी और वो भी शाम 4-5 बजे तक चले जाया करती थी। अब ये बताती हैं कि जैसे ही वो किचन के अंदर गई तो मैं भी उसके पीछे गई। कुछ कदम का ही फासला था। जैसे ही मैं किचन के करीब पहुँची हूँ तो मैंने देखा कि वो लड़की जो पीछे अभी मैंने देखी थी वही झुकी हुई है। एक प्लेट के अंदर बहुत सारी हड्डियाँ रखी हुई हैं। वो हड्डियाँ उठा के एक एक करके खा रही है। और जब मैंने उसकी शक्ल पे गौर किया तो ऐसा लग रहा था उसकी शक्ल पे कट्स लगे हुए हैं, जगह जगह से खून निकल रहा है और उसकी आंखें अंगारा हो रही थी, यानी बिल्कुल रेड आइज़ हो रही थी। जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी और उसको हड्डी खाते हुए देखा तो एकदम मेरी चीख निकली। और जब मेरी चीख निकली तो उसने पलट के मेरी तरफ देखा। जब उसने पलट के मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। ये देख के मेरे औसान ख़त्म हो गए। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या मंज़र देख रही हूँ। कुछ देर तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। बहरहाल जैसे ही मेरी समझ में आया कि ये कोई ना कोई गैर मरई मखलूक है, मैं वापस पलटी और स्टेयर्स की तरफ भागी। जब मैं स्टेयर्स की तरफ भाग रही थी तो ऐसा लगा कि मेरे पीछे वो आई है। और इसी दौरानिए में हमारा जो चौकीदार था वो स्टेयर से ऊपर की तरफ आ रहा था। उसको देख के मेरी जान में जान आई और मैंने उससे बोला कि देखो, ये पीछे लड़की बैठी हुई है और उसका जो मुंह है वो बहुत ही भयानक मुंह है। उसकी आंखें जो है वो लाल हो रही हैं और वो किचन में बैठी हुई हड्डियां खा रही है। तो जब चौकीदार ने यह सुना, उसने मुझे कहा कि आप फ़ौरन नीचे चलें, उसको छोड़ दें अभी आप, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल मैं उसके साथ नीचे आ गई। मेरी हालत गैर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। मुझे बुखार महसूस होना शुरू हो गया था। और ये जो चौकीदार था ये मुझे सीधा स्टाफ रूम के अंदर लेके चला गया। वहाँ पे और 3-4 सर मौजूद थे, अकाउंट्स वाले बैठे हुए थे। तो उधर जब वो लेके गया, उसने कहा कि सर, इसने भी उसी लड़की को देख लिया ऊपर। जब मैंने ये सुना तो मेरी हैरानी की इंतहा नहीं रही। लेकिन वहाँ पे जो सर वगैरह मौजूद थे दूसरे, उन्होंने मुझे थोड़ा हौसला दिया। उन्होंने कहा परेशान नहीं हो बेटे, वो यहाँ पे एक लड़की नज़र आती है और वो देखते ही देखते गायब हो जाती है। आप परेशान नहीं हो, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो, इंशाल्लाह रिलैक्स हो जाओगे। अब ये बताती हैं कि ये टाइम तो मैंने गुजार लिया। जब मैं घर पहुँची तो मुझे शदीद बुखार हुआ था
और मैं कम से कम 4 से 5 दिन तक अपने कोचिंग नहीं जा सकी थी। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, फिर उसको कॉल की और उससे पूछा कि यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी, तुमने किस किस्म का मेरे साथ मजाक किया था। तो वो कहने लगी कि मैंने ऐसे ही तुम्हारे साथ मजाक किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें बता नहीं सकी थी बाद में कि नहीं जाना, मैं मजाक कर रही हूँ। मेरे जहन से ये बात निकल गई थी। बहरहाल उसकी ये बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत अफसोस भी हुआ। लेकिन ये कि उसके बाद ये पूरे कोचिंग में सबको पता चल गया था कि ये जो कोचिंग सेंटर है, इसका जो टॉप फ्लोर है, वहाँ पे एक लड़की है जो अक्सर नज़र आया करती है। और वो जो लड़की नज़र आती है वो सिर्फ एक बंदे ने नहीं, मुझ समेत 5 से 6 लोगों ने देखी है और विटनेस की है। अब ये बताती हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा तो वहाँ पे फिर जो स्टाफ था या जो ऑनर थे वहाँ के, उन्होंने बतदरीज हर इतवार को या पीर को वहाँ पे कुरान खानी मिलाद करवाना शुरू कर दिया। और वो कोशिश करते थे कि जैसे भी टाइम मिले तो तिलावत वगैरह लगा दें। ये जो अमल ये कर रहे थे उससे काफ़ी बेहतरी आई। और ग्रेजुअली बताती हैं कि बाद में पता चला था कि अब वो लड़की वहाँ पे किसी ने नहीं देखी है, यानी वो लड़की नज़र आना बंद हो चुकी है। अच्छा, आज की जो तीसरी स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये मिस कायनात ने भेजी है हमें। और ये बताती हैं कि ये 1993 की बात है, जब इनके फादर को गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब में घर मिला था। ये बहुत बड़ी पोस्ट पे थे और डायरेक्टर लेवल के थे। अब जो हमारी फैमिली है उसमें जो उस वक्त लोग मौजूद थे, हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे फादर थे, हमारी मदर थी, हमारे चचा थे, चाची थी और उनके 2 बच्चे थे। तो जब इनको घर मिला तो एक बहुत बड़ा सा बताती हैं कॉरिडोर टाइप का था। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे एक दीवार खड़ी करके इस तरह से मतलब कर लिया जैसे 2 कमरे बन जाएं एक्स्ट्रा। और उसके बाद वहाँ पे जो चचा चाची थे उनको रिहाइश दे दी गई, वो लोग उस तरफ रहने लगे। बाकी जो घर था उधर हमारे फादर मदर थे, उसके अलावा दादा दादी थे। खैर बहरहाल उन्होंने एक ऐसी जगह को यूटिलाइज़ कर लिया जो पहले इस्तेमाल में नहीं थी और वो कमरा बना दिया गया। इसी तरह बताती हैं कि जब रिहाइश इख्तियार कर ली गई तो उसके बाद से स्ट्रेंज वाक़यात होना शुरू हुए। जैसे कि जो मेरे चचा के बच्चे हैं ये दोनों बेड पे सोया करते थे। अब ये बताती हैं जो इनका बड़ा वाला बेटा था, एक दफ़ा चच्ची ने उसको सुलाया बेड पे और सुला के वो अपने काम से किसी किचन में चली गई और ये अकेला यहाँ पे लेटा हुआ था। अब थोड़ी देर बाद एकदम से इसके चीखने की आवाज़ आई और जब इसके चीखने की आवाज़ आई तो सारे के सारे लोग इस तरफ भागे कि अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है। बहरहाल ये जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा तो बच्चा बहुत सहमा हुआ साइड में बैठा हुआ था और कपकपा रहा था। तो चची और चचा ने उससे पूछा कि क्या हो गया है, क्यों डर गए हो, ऐसी क्या बात हुई है। अब ये बताती है वो बच्चा था 4-5 साल का था, लेकिन वो सारी बातें बता सकता था। तो उसने एक तरफ इशारा करना शुरू किया और कहने लगा कि जब मैं सो रहा था तो मेरी आँख खुली और आँख जो खुली वो शोर से खुली थी। कोई शोर था जो कमरे के अंदर हो रहा था और जब मैं उठ के बैठा तो मैंने देखा कि मेरे बेड के बराबर में एक अजीब सा बच्चा है जो सो रहा है। पहले तो मेरी समझ ही नहीं आया कि ये कौन बच्चा है जो सो रहा है, ये तो हमारे घर में नहीं रहता, ये तो हमारा फैमिली मेम्बर नहीं है, लेकिन फिर ये कौन है। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि एकदम से जो गेट है वहाँ से एक औरत दाखिल हुई। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसका जो चेहरा था वो ब्लैक सा था। जब वो अंदर आई, अंदर आके फिर उसने इस बच्चे को उठाया और ये और इसका बच्चा मुझे देख के हंसने लगे। और जब ये हंसने लगे तो मैं बहुत बुरी तरह डर गया और मैं चीखा, और जब मैं चीखा तो आप लोग यहाँ पे आ गए। और ये बताती हैं कि वो जो बच्चा था वो अभी भी बोल रहा था कि वो जो आंटी हैं, वो जो बच्चा है वो सामने रूम के कोने में खड़े हुए हैं। अच्छा, जबकि इनके चचा, इनकी चची और इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके मुताबिक वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ये बच्चा मुसलसल इशारा कर रहा था कि आंटी अभी भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, उनकी गोद में बच्चा मौजूद है और वो मुझे देख के अभी भी हंस रही हैं। अब ये जो बच्चा बता रहा था, बच्चा मासूम था लेकिन 4-5 साल का था। वो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो सही दे रहा था। उसके बाद ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनकी चच्ची हैं वो वॉशरूम में मौजूद थी। अच्छा, वॉशरूम के साथ जो है एक हमेशा खिड़की हुआ करती थी, पुराने घरों में इसी तरह हुआ करता था, रोशनदान जिसे कहते थे। तो वो रोशनदान मौजूद था और इनकी चच्ची की जब रोशनदान पे नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही कोई लंबा सा काला सा आदमी है जो खिड़की में से झांक रहा है। अब इन्होंने जब गौर से देखा
तो वाकई में वहाँ पे कोई मौजूद था। ये जल्दी से बाहर निकली कि चचा को बताया। चचा ने पीछे आके देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। ना वहाँ पे कहीं से आने का रास्ता था, ना जाने का रास्ता था। ये बताती हैं कि इसी तरह बहुत सारे वाक़यात थे जो वहाँ पे पेश आते रहे। लेकिन फिर 2 से 3 साल बाद जब इनके फ़ादर का मज़ीद ट्रांसफ़र हो गया था, उनको एक नया घर मिल गया था, ये लोग वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पे इस तरह के वाक़यात इनके साथ पेश नहीं आए फिर। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ जो हैं वो पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, और शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे और आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।